नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। युग पुरुष संत राम बीए की 137वां जयंती समारोह पटना के बिगरापुर सामुदायिक भवन में मनाई गई, जो पुरानी बस स्टैंड के बगल में है। इस दौरान लोकप्रिय समाज पार्टी के नेताओं एवं इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान इनके शीर्ष नेताओं ने माल्य अर्पण कर एवं पुष्प चढ़ाकर इनकी जयंती समारोह मनाएगी। इस दौरान क्या कुछ कहना था लोकप्रिय समाज पार्टी के शीर्ष नेतागण का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए आगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। के बारे में आज महामानव युग पुरुष संत राम बीए जी का 137वां जयंती समारोह के अवसर पर स्थान सामुदायिक भवन बिगरापुर चौराहा पटना 1 में आयोजित किया गया है। संत राम बीए जी का जन्म 14 फरवरी 1887 ईस्वी को होशियारपुर, पंजाब क्षेत्र के होशियारपुर जिला के अंतर्गत बसी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदास गोहिल और माता का नाम मोहिनी देवी था। संत राम बीए एक सार्वभौमिक शिल्पकार, महान साहित्यकार, समाज सुधारक, दार्शनिक, कलाकृति सूक्ष्मदर्शी व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे। उन्होंने जी 101 वर्ष लिए, तो उतना ही 101 किताब उन्होंने लिखे। लेकिन आर्य लोगों ने इस महान साहित्यकार को इतिहास में नाम भी प्रदर्शित नहीं किया, इस सिलेबस में नहीं डाला, जिससे इनके जो कार्यक्रम है जाति तोड़क मंडल की स्थापना, जो मानव में जातियाँ, अलग अलग जातियाँ पहचान जो बनी है, उस पहचान के वजह से मानव के हितों में विषमता, घृणा, द्वेष भावना का प्रभावशाली विचारधारा है, उसे रोकने के लिए जाति तोड़क मंडल की स्थापना किए। और यह शुरुआत सन 1922 ईस्वी में नवंबर माह में भाई परमानंद की अध्यक्षता में 8 प्रगतिशील विचार वाले साथियों के सहयोग से जात पात तोड़क मंडल की स्थापना लाहौर में की गई। इस संस्था के संस्थापक महासचिव हुए। इस संस्था के युगांतर क्रांतिकारी पत्रिका के माध्यम से जाति विहीन समाज बंधु। ये बताइए, संत राम बीए जी का 137वां जन्मोत्सव है, इसके ऊपर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये महामानव संत राम बीए के जयंती के अवसर पर संत राम बीए जी का यह संदेश यह है कि पशु पक्षी में जाति प्रकृति ने बनाया है, और प्रकृति ने मानव जाति को, प्रकृति ने मानव जाति में स्त्री पुरुष और उभयलिंग बनाया है। लेकिन मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था में जो कार्य के आधार पर जातियाँ का निर्माण हुआ है,
या घृणित कार्य है उसे दूर करने के लिए, दुखी होकर के दूर करने के लिए इन्होंने जाति तोड़क की स्थापना किए कि जात पात के कारण ही मानव का विकास असंभव है, विकास नहीं हो पाता है। इसलिए युग पुरुष संत राम बीए की 140वीं जयंती समारोह के अवसर पर हम जयंती समारोह के अवसर पर हम यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने उस बहुजन समाज पर घट रही घटनाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया और आज जो हमारा भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई है ना, वंचित समाज के लिए, पिछड़ों समाज के लिए, अगड़ों समाज के लिए, वो पूर्णतः अभी हमारा ये 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी इस 74 वर्ष में लागू नहीं हो पाया है। इसी को दूर करने के लिए उन्होंने ये जाति तोड़क मंडल की स्थापना करके और उन्होंने समाज को इंगित किया और हम इसी के जरिए लोकप्रिय समाज पार्टी की ओर से हम लोगों को कहना चाहते हैं कि ये आप लोग जो इस घट रही घटनाएं हैं, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज सताया जा रहा है, उसका जो अधिकार संविधान में वर्णित है उसको अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है जो कि वो ब्राह्मणवाद ही है, समझ गए। और जातिवाद का जो मुख्य कारण है वो ब्राह्मणवाद है और आज हम उसको हिंदू धर्म में परिणत करके सारे लोगों का अधिकार छीनकर स्वयं आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग किसी स्तर पर भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए हम समाज को यह कहना चाहते हैं कि आप लोग सब मिलकर, जो बहुसंख्यक इस देश के जनता है, बहुजन जिसको कहा जाता है, वो इस चीज़ को समझें और संत राम बीए की अवधारणा के राह पर चलकर हम इसको सफल बनावें। आगे आने वाली पीढ़ी हमारी जो है, हमारा जो संविधान है सारा अधिकार देता है, उसे मिलेगा और मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम हो गया। चढ़ाइए वाणी को परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। नंद कुमार पंडित, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकप्रिय समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।